गुरुदेव बृहस्पति का बेटा था। उन्होंने पूछा था कि श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ समय कौन सा है और उसकी विधि क्या है, कौन सी दिशा में बैठ करके श्राद्ध करें। पिताजी ये बात हमें बता दीजिए। और आपसे हम ये भी पूछना चाहते हैं, क्या ऐसी कोई कथाएं क्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए, जिस कथा को सुन करके पितर खुश हो जाते हों, यदि कोई ऐसी कथा हो तो कृपा करके आप हमें सुना दें। एक गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र ने ये बात पूछी। उस समय गुरुदेव बृहस्पति ने एक पितृ कथा सुनाई, जो कि श्राद्ध पक्ष में रोज हो जाए तो बहुत बढ़िया है, रोज नहीं तो लास्ट दिन में अमावस्या को भी हो जावे तो पितृ तृप्त हो जाते हैं इस कथा से। इसका नाम है पितृ कथा, पितृ गीत। ये ऐसी अद्भुत गाथा है जो कि गुरुदेव श्री बृहस्पति जी महाराज ने इस कथा को सुनाया। आइए उसी कथा की हम चर्चा करे लेते हैं। कहा कि आप यह बताएं कि कौन से ब्राह्मण को भोजन कराएं और कौन सी कथा के द्वारा यह पूर्वज तृप्त हो जाएंगे, तो ये आप बताएं। तो वर्णन किया गया है कि जब पूर्वजों के लिए आप भोजन कराते हैं तो योगी लोग जो साधक हैं, तपस्वी ब्राह्मण हैं, वही भोजन करने के लिए आवे। गुरुदेव बृहस्पति जी कहते हैं कि ब्राह्मण को भोजन इसलिए कराया जाता है कि स्वयं सिद्ध महापुरुष ही इस धरती पर ब्राह्मण बन करके आते हैं। ब्राह्मण हर कोई नहीं बन जाता। जो अपने आप में पावन सिद्ध हैं, वो सिद्ध आकाश में हवा पी करके रहते हैं, आकाश में विचरण करके रहते हैं और इस जगत के कल्याण के लिए भगवान नारायण के आदेश से वो सिद्ध ही, गुरुदेव बृहस्पति जी कहते हैं बेटा, वो सिद्ध योगी महापुरुष जिनको शरीर भी नहीं होता, आकाश में विचरण करते हैं। नई कथा है बिल्कुल। आकाश में विचरण करते हैं इस जगत कल्याण के लिए। भगवान की प्रेरणा से वो सिद्ध महापुरुष ही धरती पर ब्राह्मण आकर के बनते हैं। और बेटा ऐसे सिद्ध लोगों को भोजन कराया जाता है। ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, हाँ, जिसके माता पिता ब्राह्मण हैं, ऊट पटांग काम नहीं करते, ऐसे ब्राह्मणों की चर्चा की गई। वो योगी ही, वो सिद्ध लोग ही धरती पर पुत्र लिखा है कि सिद्धा ही विप्र रूपेण चरंती पृथ्वी में मांग। मेरे पास तो हर वाक्य का श्लोक है, तो बात और ज्यादा प्रमाणित है। सिद्धा ही विप्र रूपेण, सिद्ध योगी लोग ही विप्र रूपेण ब्राह्मण के रूप में आके जन्म लेते हैं। ब्राह्मण उसे कहते हैं ब्रह्मम जानाति, जो पूरे जगत को ईश्वर से जोड़ देता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। हमारे खानदान परिवार में अकाल मृत्यु मरने वाले उन पूर्वजों का भी जो उद्धार करके बता देता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जिसकी संगति पाकर हम अपने आप को पहचान लेते हैं, उसको ब्राह्मण कहते हैं। जिसका संग पाकर हम अपने निज रूप में जीना शुरू कर देते हैं, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। जिसके पास बैठने से जगत नहीं, जिसके पास बैठने से जगदीश का चिंतन होता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। तो ये वर्णन जो बड़ा अद्भुत किया कि सिद्धा ही विप्र रूपेण चरंती पृथ्वी में माम, स्वयं सिद्ध योगी लोग ही हे पुत्र, गुरुदेव बृहस्पति कह रहे हैं, वायु देवता धर्म देवता को सुना रहे हैं कि सिद्धा ही विप्र रूपेण चरंती पृथ्वी में माम, स्वयं सिद्ध योगी जन ही जगत कल्याण के लिए भगवान नारायण की प्रेरणा से धरती पर वह ब्राह्मण बन करके आते हैं। और कहा कि जब इन ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होता है तो इनको बचाने के लिए स्वयं परमात्मा प्रकट होता है, भगवान प्रकट होता है, तो उसको अवतार के रूप में समझ लेते हैं। भगवान इस धरती पर आते हैं तो भगवान ने सबसे पहले ये नहीं कहा कि मैं देवताओं के लिए आया, नहीं कहता वो। तो यदि वो धरती पर आवे और इसको पूछ ले कि तुम अवतार क्यों धारण करते हो, तो सबसे पहले उसके मुख से आवाज निकलती है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार।
वो कहता है कि मैं ब्राह्मण की रक्षा के लिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण की रक्षा हो जाएगी तो तीन की रक्षा करनी नहीं पड़ेगी, तीन की रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। यदि ब्राह्मण की रक्षा हो गई तो गैया की रक्षा अपने आप हो जाएगी, ब्राह्मण की रक्षा हो गई तो साधुओं की रक्षा अपने आप हो जाएगी, और ब्राह्मण की रक्षा हो गई तो देवालय शिवालय मंदिरों की रक्षा भी अपने आप हो जाएगी। यदि ब्राह्मण नहीं रहा तो गौशालाएं भी नहीं रहेंगी, संतशालाएं भी नहीं रहेंगी, और देवालय भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। निशाचरों को ताकत मिल जाएगी, अन्याय और अपराध ही अपराध होगा। ऐसी कॉलोनी में नया घर लीजिए जहां ब्राह्मण रहते हैं। ये मैं जाति पक्ष वाली बात नहीं बोल रहा हूं, ये हकीकत बात है। ऐसी जगह ना जाना जहां मुर्गे कटते हैं, व्यभिचार होता है, देह का व्यापार करने वाली स्त्रियां रहती हैं, भले ही बहुत बड़ी कोठी फ्री में मिल रही हो तो भी उसको स्वीकार मत करना। जहां आगे पीछे के घर अच्छे हैं, इन सब का प्रभाव आपके बच्चों के ऊपर पड़ेगा, आपकी बेटी के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपके बेटे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यदि कॉलोनी में आसपास बिगड़े हुए लोग रहते हैं, आपने तो महापुरुषों की संगति की है, आपके ऊपर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चों के ऊपर असर हो जाएगा। इसलिए ऐसी जगह पर जाएं जहां ये समाज, इस समाज से कभी किसी को कोई घाटा नहीं हुआ। लेकिन मैं चर्चा ब्राह्मणों की कर रहा हूं, शराबियों की नहीं कर रहा। तो हकीकत में ब्राह्मण है, संध्या करते हैं, गायत्री जपते हैं, मैं उनकी चर्चा इस व्यासपीठ से कर रहा हूं, जिनका दर्शन महादेव और नारायण का दर्शन है। इनके दर्शन से पाप ऐसे समाप्त होते हैं जैसे माचिस की तीली दिखाने से कपूर जल जाता है, ऐसे ही पाप खत्म हो जाते हैं। और ऐसे ब्राह्मणों के चरण जिन घरों में पड़ते हैं, वायु देवता कहते हैं कि हे धर्म, उन लोगों के पुण्य हैं। दशरथ राजा को वशिष्ठ जैसा ब्राह्मण मिले तो परमात्मा का घर में आना तय है, निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। गुरुदेव वशिष्ठ का आशीर्वाद जिस परिवार में है, जिस नंद बाबा के ऊपर कृपा गर्गाचार्य की होगी, सांडल्य जैसे ब्राह्मण की कृपा होगी, 3 लोक 14 भुवन का नाथ कृष्ण बनकर परमात्मा उसके घर में आके प्रकट हो जाता। तो सिद्धाई विप्र रूपेण चरंती पृथ्वी मिमां तस्माद अतिथि मायान्म वीक्षन्तिन्त कृतांजलि। हे वायुदेव कहते हैं, हे धर्मदेव, वो बड़भागी है कि कोई अतिथि ब्राह्मण उसके घर बन के आ जाए, किवाड़ बंद ना करे, अंजलि हाथ जोड़कर उसको वंदन प्रणाम करें, उसके चरण धोएं, पूरे घर में उसके जल का छिड़कावा करें। पितृदोष को समाप्त करने के लिए एक ये भी उपहार इस ग्रंथ में है कि ब्राह्मण के चरण का पानी पूरे घर में उसका प्रोक्षण किया जावे, तो इससे भी पितृदोष समाप्त होता है। तपस्वी हो, साधक हो, गायत्री जपने वाला हो, ऐसे ब्राह्मण के चरण का जल घर में उसका प्रोक्षण करने से पैतृक दोष समाप्त होता है। वही बात कही गई है, सिद्धाई विप्र रूपेण चरंती पृथ्वी मिमां तस्माद अतिथि आगंतुक। ब्राह्मण दरवाजे पर अतिथि बन के आया, याचक बन के आया, कैसे भी आया, तो देवा तो वर्णन किया गया है कि उसको देख करके हाथ जोड़ ले और कहे मेरा भाग्य है अवेक्षिन्तस्त कृतांजलि, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाए, उसे वंदन करे, प्रणाम करे। पूजया स्वत्पादेन, उसके चरण पूजे, भोजनेन च। ब्राह्मण घर में रुके, रात्रि को भूखा सो गया तो सगरे पुण्य छीड़ हो जाएंगे। वो बिल्कुल भी कुछ ना खाए पिए तो जबरदस्ती से एक आध तो ग्रास, कुछ नहीं तो दूध पिला दो, फल खिला दो। घर में ब्राह्मण को जूठे मुंह किए बिना जाने मन दो, ये लिख लो कागज में। ब्राह्मण आवे अतिथि बन करके, भले ही इतना कुछ ले, इसको बिना कुछ नहीं है तो एक गिलसिया पानी तो पिला ही देना, उसको ऐसे जाने मन देना। रुकता है तो उसको भोजन कराइए। उर्वी सागर पर्यंता देवायोग छरी सदा, यहां से लेकर के समुद्र पर्यंत तक ऐसी कोई जगह नहीं है जिस स्थान का कल्याण ब्राह्मण पद के द्वारा नहीं हुआ, ब्राह्मण चरण के द्वारा नहीं हुआ।
भगवान नारायण ब्राह्मण बन के बामन बन के प्रकट हुए, एक पाम पूरा धरती पर रख के पूरी पृथ्वी को पवित्र कर दिया। एक पाम ऊपर उठा दिया तो ऊपर के लोक को महाराज उन्होंने जाकर के उसको पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। इसके चरण में तीर्थ बसे हैं, इसके चरण में बड़ी पवित्रता है। इसलिए तो मैंने कितनी बार कहा है कि तुलसी वृक्ष न जानिए गायन समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है ये तीनों नंद किशोर। साक्षात भगवत रूप है। नाना रूप शरीयन्ते प्रजा धर्मेण पालयन। इनकी सानिध्यता में रहने वाले राजा लोग प्रजा का पालन बढ़िया तरह से कर लेते हैं। इनके आगमन पर वैश्यों का व्यापार बढ़िया चल जाता है और इनके आगमन से कनिष्ठ वर्ण के लोग सदाचारी बनते हुए अपने आप में पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा भगवान वायु देवता कहते हैं। तस्मा दद्दाइव दानम विप्राया आतिथे। ब्राह्मण को दिया गया दान अक्षय हो जाता है। दान सिर्फ ब्राह्मण को दिया जाता है और लोग तो जरूरतमंदों का सहयोग किया जाता है। जो एक दान की बात आती है वो दान तो भैया ब्राह्मण को दान दिया जाता है और लेने का भी अधिकारी वही है। देखा सहस्र अश्वमेध ब्राह्मण की पूजा करने से, उसे देने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का, 100 राजस्वी यज्ञ करने का और 1000 पुंडरीक नामक यज्ञ करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, महाराज पितरों के लिए ब्राह्मण को भोजन कराने से, उसके घर में चरण पड़ने से, उसके चरण धोने से इतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कितने यज्ञ इसमें लिखा हुआ है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 राजस्वी यज्ञ, 1000 पुंडरीक नाम के यज्ञ को करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, पितर पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में इन ब्राह्मणों को जिमाने से, इनके चरण धोने से, इनको वंदन प्रणाम करने से पूर्वज तो तृप्त होते हैं, इतने यज्ञ करने का पुण्य आप भक्तों को प्राप्त हो जाता है। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित सहस हरना। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित सहस हरना। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित सहस हरना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अभी कहीं जाइए मत, हल्ला बोल, कथा रह गई है, बहुत आनंद आएगा तेरा दर्श पाने को। चलो ठीक है, 2:15 बज रहे हो गया। भजन जरूरी है कि होना ही चाहिए? एक ही बहुत है। कथा कह लेंगे, भजन कह ले, बताओ। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। आप कथा के लिए लालायत हैं और मुझे तो कथा में ही आनंद आता है। ये एक आध बार तो ढोलक बजवानी पड़ती है आपके लिए, कहीं सो सा तो नहीं गए, कहीं झपकी तो नहीं ले रहे हैं, तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी तालियां भी बजवाता रहता हूँ। इस पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम संगीत, सबसे कम गीत हमारी कथा में तो गाए जाते हैं। नहीं तो 2 घंटे की कथा में 10 भी गीत गा लिए जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब से बैठते हैं कथा में तो दे कथा, धद्दे कथा भैया, कथा 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 कथा। जैसे रेल चलती है तो क्या बोलती है पता है? रेल के पहिए में से आवाज आती है, धद्दे पैसा चल कलकत्ता, धद्दे पैसा चल कलकत्ता, धद्दे पैसा चल कलकत्ता। वो बिना पैसा के कहाँ कलकत्ता पहुंचाती है? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक बार कथा में बैठ करके जो आनंद आता है, तो बैठते हो नीचे मृत्यु लोक में
और अनुभव करते हो स्वर्ग लोक का, पूरा स्वर्ग लोक का आनंद आता है। और शायद स्वर्ग में ये तो माहौल होगा भी नहीं। इस तरीके से जो कथाओं का जो आनंद है, हनुमान जी इसलिए तो दुनिया छोड़ के नहीं गए। राम जी ने बहुत कहा था, लला चलो चलो हनुमान चलो। हनुमान जी बैठे बैठे रोए रहे। हनुमान जी कहते हम नहीं जाते। कहा क्यों? वहां आपका तो दर्शन हो जाएगा, लेकिन कान प्यासे रह जाएंगे, वहां आपकी कथा नहीं मिलेगी सुनने के लिए। तो हनुमान जी आज भी नहीं गए, यहीं बैठे हैं, चौकड़ी लगा के तुम में ही बैठे हैं। कहीं पीछे देख लो, कोई आदमी हनुमान जैसी शकल वाले बैठे होंगे कौन को? बिल्कुल वो नहीं गए। हाँ, वो यहीं बैठे हैं बिल्कुल। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। ये बात जरूर याद रखना कि जिनके घरों में ब्राह्मणों के चरण पड़ते हैं, चाहे जितनी एकादशी 11 कर लेना, लेकिन उद्यापन में जब तक ब्राह्मण देवता नहीं जीमेगा तब तक व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। चाहे जितने प्रदोष कर लो, जब तक ब्राह्मण देवता के कुंड में आहुति नहीं पहुंचेगी तब तक ये महादेव खुश होगा नहीं। इसलिए इनके प्रति श्रद्धा हो। इनको जिमाने से, इनको भोजन कराने से वर्णन किया गया है कि सहस्र अश्वमेधम, 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 राजसूय यज्ञ और 1000 पुंडरीक यज्ञ करने का तत्काल सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। संततियों की वृद्धि होती है, परिवार खानदान आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। यह बड़ी महिमा सुनाई वायु देवता ने। तो धर्म देवता बड़े खुश हो रहे थे। उधर गुरुदेव बृहस्पति जी के भी पुत्र कहने लगे कि ऐसी कोई कथाएं है क्या जिससे पितर खुश हो जाते हैं, पुरखे खुश हो जाते हैं? यदि हो तो बता दीजिए। तब कथा सुना दी। हाँ, ऐसी कथा है। क्या कथा है? बताया कि पितर लोक में पितर रहते हैं। ये वही पितर हैं जो उनकी कथा मैंने अभी आपको बोली है। धर्मव्रता के 100 पुत्र, जिनको देव पुत्र के नाम से जाना गया, वो पितरों के रूप में वहां विराजित हुए। तेषाम तुमानसी कन्या मैना नाम महागिरे। वायु पुराण की कथा है। ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं, इससे पूर्वज प्रसन्न हो जाएं। इस कथा को सुनने से पूरी वायु पुराण की कथा का फल मिल जाता है, पुण्य मिल जाता है। इसका नाम है पितृ कथा। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं है कि सिगरो फल आज ही ले लो, अब कल लेते कथा ही ना सुनो, भाई 3 दिन की और है कथा, तो फिर लास्ट में सुनाऊं कि आज ही सुना दूं? ऐसा तो नहीं है कल से एब्सेंट शुरू कर दो, सुनो ही नहीं। कथा रोज सुनिएगा, पूरा आनंद लीजिएगा। का तेसाम तुमानसीम कन्या मैना नाम महागिरी पत्नी हिमवता शुभ्रा यसामेनाक उच्यते। पितरों की बेटी हुई थी, पितरों की कन्या हुई जिसका नाम हुआ मैना। ये पितरों की कन्या हुई है। पत्नी हिमवता शुभ्राम यशाम मैनाक उच्यते। हिमाचल पर्वत के साथ इसका विवाह हुआ और माता मैना ने 3 कन्याओं को और 1 बेटे को जन्म दिया वायु पुराण के अंतर्गत। बेटे का नाम है मैनाक, जिसको मैनाक पर्वत कहा गया। ये वही मैनाक है जब हनुमान जी जा रहे थे ना त्रेता में लंका के लिए, थे मैनाक हो श्रमहारी। मैनाक पर्वत ने कहा था हनुमान जी को, थक गए होंगे, थोड़ा सा विश्राम कर लो। हनुमान जी बोले थे, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवत कार्य ना हो जाएगा तब तक विश्राम नहीं। एक माला जप लो तो सीधे चाय पीने को भागते हो। और बच्चों के लिए नोट कमाने में बिल्कुल विश्राम नहीं लेते, रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठे रहते हो। और भजन में एक माला जपने के बाद ही लड्डू गोपाल जी को निलाया, शंकर जी का नंबर आया तो कहेंगे जी 35 मिनट हो गई हैं बैठे बैठे, महाराज थोड़ी सी छुट्टी दे दो, आधा घंटा हो गया है, अभी थोड़ा सा कॉफी पी करके आए। लेकिन दुकान पर ग्राहकी हो रही हो तो 3 दिन के लिए रोटनी की ध्यान ही नहीं रहे, और भगवान के काम में। लेकिन धन्य हनुमान, हनुमान जी ने कहा राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इस मैनाक ने कहा था विश्राम कर लो, हनुमान जी ने कहा जब तक प्रभु का काम नहीं कर दूंगा
तब तक विश्राम की छुट्टी, तब तक विश्राम ही नहीं करूंगा। ये वही मैनाक इस ग्रंथ में लिखा है, माता मैना का पुत्र है। माता मैना ने इस पुत्र को जन्म दिया। इस मैनाक पर्वत ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम है क्रौंच। तस्यात्मजो भवेत, उसका नाम है क्रौंच पर्वत, क्रौंच पहाड़। ये हिमाचल पर्वत का नाती है। हिमाचल का बेटा है मैनाक, और मैनाक का पुत्र है कौन है? क्रौंच। तो मैनाक पर्वत की 3 बहनें हुई थीं, यानी माता मैना ने 3 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम है अपर्णा, एक पर्णा च तृतीयो एक पाटला। 3 नाम बताए गए इस ग्रंथ में। एक का नाम है अपर्णा बताया, एक का नाम है एक पर्णा, और एक का नाम है एक पाटिला। 3 नाम है। तो एक जो है एक पर्णा है, वो तो बरगद के पेड़ के नीचे रही जीवन भर। दूसरी है जो एक पाटला है भैया, वो पाखर के पेड़ के नीचे रही, पाखर के पेड़ के नीचे। और जो तीसरी है भैया, इसने तो बहुत ज्यादा तपस्या करी, जिसका नाम है अपर्णा। याद रखिएगा, ये पितृ कथा सुनाई जा रही है। मैना पितरों की बेटी है। इस कथा को सुनने से वंश वृद्धि बढ़ती है। भगवान वायुदेव ने कहा कि जिस स्त्री के गर्भ में संतान खत्म हो रही है, जिसकी वंश वृद्धि रुकी हुई है, घर में संतान नहीं है, श्राद्ध पक्ष में, पितर पक्ष में इस कथा के सुनने से रुकी हुई वंश वृद्धि वो वृद्धि हो जाती है, उसके घर में संतान का जन्म हो जाता है। इतनी बढ़िया भैया अद्भुत बात कही गई। एक बार जयकारा लगा बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। वर्णन किया कि समय आने पर तीनों बेटियों का विवाह हुआ। किसका विवाह किसके साथ में हुआ वो बताया गया है कि जो एक पाटला नाम की स्त्री है वो महात्मा जैगी सभ्य के लिए ब्याही गई। ये बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं जैगी सभ्य। ये वो शंखचूड़ के गुरुजी थे। वो एक कथा शिव पुराण में आती है। बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं जिनका नाम है जैगी सभ्य। इनके 2 पुत्र हुए थे। एक का नाम है शंख और एक का नाम है लिखित। समय आएगा तो ये कथाएं आपको सुनाई जाएंगी। ये दोनों पुत्र इतने अद्भुत थे, इन दोनों ने एक एक स्मृति लिखी है। जो 38 स्मृतियां हैं उनमें 18 एक हैं और 15 एक हैं। 18 स्मृति हैं और 15 उपस्मृति हैं। तो 18 जो स्मृति हैं उनमें एक शंख स्मृति है और एक लिखित स्मृति है। ये हिमाचल जो पर्वत की जो बेटी थी ये उसके ही बच्चे थे दोनों, यानी हिमाचल पर्वत के ये देवते हुए। बेटी के बेटे तो देवते ही हुए। तो ये संतति बड़ी अद्भुत है। नाना नानी का असर बच्चों के ऊपर भारी पड़ता है। दादा दादी का असर पड़ता है तो नाना नानी का भी बहुत असर पड़ता है। और एक बेटी थी जिसका नाम था एक पर्णा। ये महात्मा असित के लिए विवाह हुआ था। ये बड़े तपस्वी महात्मा हैं जिनका एक ही बेटा था जिसका नाम हुआ देवल। इतने तपस्वी ये महात्मा थे असित। जब सागर का मंथन हुआ तो उसमें से 5 गाय निकली, 5 कामधेनु निकली। उन 5 धेनुओं में गुरुदेव वशिष्ठ को एक गैया दी गई तो एक गैया महात्मा असित को दी गई। इतने बड़े तपस्वी थे। इनको जो गैया प्रदानित की गई उसी का नाम सुशीला था। 5 गैया निकली ना सागर में से, नंदिनी, सुरभि, बहुला, सुभद्रा और सुशीला। जो 5वें नंबर की गैया थी जो सुशीला, वो इन्हीं महात्माओं को दी गई। ये भगवान शंकर जी के खास साधु थे ये दोनों। एक का नाम है जैगी सभ्य और दूसरे का नाम है महात्मा असित। अब तीसरी बेटी है जिसका नाम है अपर्णा। अपर्णा तो बड़ी अद्भुत है। 3000 साल 2-2 साल तक तो तपस्या इन दोनों बहनों ने करी। एक पटला और एक पर्णा, इन्होंने 2-2 साल तक तप किया। लेकिन उनकी जो छोटी कन्या थी, छोटी बेटी थी, उसने तो इतना बड़ा तप किया, छोटी उम्र में तप किया कि जहां तप किया उस जगह का नाम ही कन्याकुमारी हो गया। उस स्थान का नाम ही कन्याकुमारी हो गया।
जब ये तप के लिए गई तो मैया अपनी बेटी को मिलने को गई। शरीर बिल्कुल कृसाय हो गया था, सूख गया था, और बेटी ऐसे आंख बंद करके बैठी थी, शरीर कृसाय हो गया। माता मैना ने पहली बार देखा तो मुंह से एकदम शब्द निकला, ओ मां। देख के वो इतनी अचंभित हो गई। आज भी जब कोई आश्चर्यचकित कोई ऐसी कुछ देख ले तो अंदर से अचानक आवाज आती है, ओ मां। आपने सुना किसी के मुंह से? मैंने बहुतों के मुंह से सुना है। या तो घबराए हुए लोग एकदम उनके अंदर से आवाज आएगी, ओ मां। तो जैसे ही ओ मां शब्द निकला मुंह में से, उसी समय आकाशवाणी हो गई और कहा, हे देवी मैना, आज से तेरी बेटी को लोग उमा के नाम से जानेंगे। ये ओ मां शब्द तेरे मुंह से निकला है, आज से तेरी बिटिया अपर्णा को लोग उमा के नाम से जानेंगे। और तब से इस कन्या का नाम उमा हो गया। इसकी तपस्या और इसकी साधना अपने आप में पूरी हुई है। वर्णन इसमें किया गया है और ग्रंथों में तो लिखा हुआ है कि 3000 साल तक मां भगवती ने तप किया। इस ग्रंथ में तो संख्या बताई नहीं है, लेकिन ये बताया कि शरीर जर्जर हो गया था बिल्कुल। छोटी उम्र में इतना बड़ा तप किया। देवर्षि नारद के संदेश के द्वारा और हिमाचल पर्वत ने अपनी इस बेटी का विवाह भगवान महादेव के साथ किया। शंकर जी के साथ में विवाह बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में यह विवाह संपन्न हुआ। ये कथा जो इसमें आप सुन रहे हैं वो बड़ी विलक्षण है। भगवान महादेव और भवानी की भारी प्रीति थी, बहुत ज्यादा ही प्रीति थी। वर्णन किया है कि देवराज इंद्र को यह बात अच्छी नहीं लगी। देवराज इंद्र ने उसमें विघ्न किया और अग्नि देवता को भेज दिया। स्त्री पुरुष दोनों आपस में बात कर रहे हों, कोई भी चर्चा हो, तो वहां पर मम्मी पापा को भी नहीं आना चाहिए। जब उनकी आपस की कोई बात है तो ये मर्यादाएं होनी चाहिए, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। कान लगा करके सुनो मत, ये क्या आपस में बात कर रहे हैं। तो भगवान अग्नि देवता वहां पर अचानक इंद्र के द्वारा भेजे हुए आ गए वहां पर। तो मैया की शीघ्र ही निगाह पड़ गई और मैया इतनी कुपित हो गई और शीघ्र ही श्राप दे दिया कि तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, हम दोनों पास बैठे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे, तू बीच में आ गया। अग्निदेव, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू सर्वभक्षी हो जाए। तब से अग्निदेव सर्वभक्षी, उसमें जो डाल दो उसी को जला देते हैं। चाहे आगे की आहुति डाल दो, चाहे कुछ भी डाल दो, उनको तो सब खत्म ही करना है। ये मां परंबा ने श्राप दे दिया तो अग्निदेव बहुत रोए, बहुत ज्यादा रुदन किया। तो मां तो बड़ी दयालु है, तो शीघ्र ही जब वो रुदन किया, भारी रुदन किया, तो मां ने फिर अग्निदेव को क्षमा करते हुए ये कहा कि तुम्हारे माध्यम से एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो कि पितृलोग उसकी पूजा करेंगे। अग्निदेव ने भगवान शंकर की शक्ति को स्वीकार किया। अग्नि देवता के पेट में संतान आई, वो उस गर्भ को सहन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने उस गर्भ को गंगा जी में त्याजित कर दिया। मां भगवती गंगा जी ने उस बच्चे को प्रकट कर दिया। सप्तऋषियों में से उनकी एक पत्नी को छोड़कर, अरुंधति को छोड़कर 6 पत्नियों ने उनका लालन पालन किया। 6 माताओं का दूध पीने के लिए इस अग्नि कुमार ने 6 मुख धारण कर लिए। नाम उनका हो गया षडानन। कृतकाओं ने पालन किया, कार्तिकेय हो गया। और वर्णन किया कि वही कार्तिकेय हैं जहां पर मरीचि और धर्मव्रता के 100 पुत्रों ने श्री कार्तिकेय जी महाराज का आह्वान किया, उनका वंदन पूजन किया। श्री कार्तिकेय जी महाराज का नाम जो श्राद्ध पक्ष में लेते हैं, उनके पितर बहुत तृप्त हो जाते हैं, आनंदित मगन हो जाते हैं। श्री कार्तिकेय जी की पूजा पितरजन आज भी करते हैं। आज मुझे पहुंचना था वहां तक, यह बताना था कि यदि पैतृक यज्ञ किया जा रहा है, पितृ यज्ञ किया जा रहा है, तो उसमें स्वाहा नहीं बोला जाता, स्वाहा की जगह पर कुछ और ही बोला जाता है। यज्ञ में कौन सी लकड़ी प्रयोग में लेनी चाहिए, वहां तक पहुंचना था। आज तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन कल जरूर पहुंच जाएंगे। तो कथा आज की भी हल्ला बोल रही है, गले उतरी होगी, आप बोर नहीं हुए होंगे।
आप फर्स्ट डिवीजन नहीं दे पाएंगे तो सप्लीमेंट्री में भी खड़ा नहीं करेंगे, हमें पता है। आज की कथा ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ा आनंद हो रहा है। आज पहली बार इस कथा को तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के होते हुए तुलसी मंजरी चैनल पर भी लाइव टेलीकास्ट इसको कर दिया। बहुत ज़्यादा लोगों ने लंबी तादाद में आज इस छोटे वाले चैनल पर भी इस कथा को सुना है। लगभग 750-800 लोग इस समय उस चैनल पर इस कथा को अभी भी सुन रहे हैं। यदि इस चैनल से आप पहली बार नए जुड़े हैं तो तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल को भी अपना आशीर्वाद दीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास में आता रहेगा। रात्रि को कथा को सुनने से आप ना चूकें। ठीक 8 बजे पहले पितृदेव की आरती और उसके बाद भागवत जी की कथा आरंभ हो जाएगी, तो संपूर्ण कथा का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था है। आरती के लिए आप सब प्रसाद पाइए और अभी मेरे साथ बोलिए क्या? नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकार्यं मूलं तुरीयं गिराज्ञानगौतीशमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारे संसारपारं नतोऽहं तुषारादिरङ्गासे गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभा श्रीशरीरम् मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा रजतबाले बालेन्द्रकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं रोषोनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूले निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्य कलातीत कल्याणे कल्पाधिकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी दयावतमानादे पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवारिणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भतोऽप्यं जरा जन्म दुःखो गतातव्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् रुद्राक्षरमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषैः पठन्ति नरा भक्त्या तेषां प्रसीद।